साथियों, दास और दस्यु शूद्रों के समान थे, यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित मालूम होता है। यह कपोल कल्पना मात्र है। यह केवल इसलिए बर्दाश्त कर लिया गया क्योंकि जिनकी यह मान्यता है वे सम्मानित विद्वान हैं। जहाँ तक साक्ष्य का प्रश्न है, इसका कोई भी अंश साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दास ऋग्वेद में 54 बार और दस्यु 78 बार प्रयुक्त हुआ है। प्रायः दास और दस्यु साथ साथ प्रयुक्त हुए। शूद्र केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, वह भी दास और दस्यु के अर्थ में नहीं। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह सिद्ध करना किसी के लिए भी दुष्कर है कि दास और दस्यु अन्य वैदिक साहित्य में लुप्त हो गए। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि वैदिक आर्यों द्वारा ये विलीन कर दिए गए, किंतु शूद्र के साथ ऐसा नहीं हुआ, वरन बाद के पादक साहित्य में इसकी भरमार है। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है, शूद्र दास और दस्यु से अलग थे। क्या शूद्र अनार्य थे? कार्य का कथन है, शूद्र और आर्य के बीच ब्राह्मण साहित्य और धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट विमान रेखा मिलती है। तांड्य ब्राह्मण में शूद्रों और आर्यों के बीच छद्म युद्ध का वर्णन है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता था कि आर्य ही विजयी रहे। आपरत धर्मसूत्र 1:1-3-40-41 में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर लाए हर समय खाद्य पदार्थ को यदि न खा सके तो वह बाकी को किसी आर्य के करीब रख ले, अपने गुरु के किसी दास सेवक जो शूद्र हो उसे दे दे। इसी प्रकार गौतम सूत्र 10:69 में शूद्र के लिए अनार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। शूद्र और आर्य के बीच सीमा रेखा खींचने के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना होगा। शूद्र अनार्य थे। इस तर्क को बल प्रदान करने के लिए निम्न कथन दृष्टव्य है। अथर्ववेद 4:20-4 सहस आंख वाला देव इस पौधे को मेरे दाएं हाथ पर रख दे, मैं इसके द्वारा शूद्रों और आर्यों दोनों में से हर को देखता हूँ। कथक संहिता 34:5 शूद्र और आर्य चमड़े के लिए झगड़ा करते थे। देव और असुर सूर्य के लिए झगड़े। देवों ने विजय प्राप्त कर सूर्य को पा लिया। शूद्रों के साथ झगड़े में आर्यों की विजय हुई। आर्य वेदी पूजा स्थल के अंदर प्रवेश कर गए और शूद्र बाहर हो गए। सूर्य की भांति आर्यों की चमड़ी श्वेत वर्ण की हो गई। वात्स्नेही संहिता 23:30-30 जब एक हिरण खेत में जौ की फसल खाता है तो खेत का मालिक उस पृष्ठ हिरण से उसी प्रकार प्रसन्न नहीं होता जैसे आर्य स्त्री के शूद्र की प्रेसी होने से उसका पति प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करता। जैसे खेत में हिरण के जौ की फसल खाने पर खेत का मालिक उसके पुष्ट होने पर प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार शूद्र पुरुष किसी आर्य स्त्री को अपनी प्रेसी बनाए तो आर्य पति प्रसन्न नहीं होता। ये ऋचाएं जिनमें शूद्र और आर्य अलग अलग बताए गए हैं और शूद्रों को अनार्य कहे जाने वाले विचारों का विरोध किया गया है, अतः उनसे किसी परिणाम पर पहुंचना तर्कसंगत नहीं होगा। मस्तिष्क में दो विचार धारण करने होंगे। प्रथम यह कि पहले कथन एवं ऋग्वेद के साक्ष्य के अनुसार आर्यों की दो श्रेणियां थी, वैदिक और दूसरी अवैदिक। इस तथ्य के आधार पर एक श्रेणी के आर्य के लिए दूसरी श्रेणी वाले को आर्य कहना सरल होगा, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग और विपरीत थे। इस प्रकार के वर्णन से कि शूद्र आर्यों के विरोधी थे, यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शूद्र आर्य नहीं थे। वास्तविक रूप से वे अलग वर्ग या समूह के आर्य थे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।